द लेओवर मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल टीचर कैट को देखते हैं। वो एक लड़के के पास जाती है जो कि कॉमिक पढ़ रहा होता है। कैट को भी कॉमिक में इंटरेस्ट आने लगता है और सब बच्चे अपनी सीट से उठकर कॉमिक बुक को पढ़ने वाले लड़के के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। इतने में ही उस स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ आता है और उसे लगता है कि कैट के होते हुए भी सब बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, इसलिए वो कैट को टीचर की जॉब से निकाल देता है। इसके बाद हम मैग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट सेल्स गर्ल है। वो एक कंपनी को अपने ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंपनी उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदती। इसके बाद हम मैग और कैट को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन आज इन दोनों का ही मूड थोड़ा ऑफ होता है क्योंकि आज के दिन मैग का कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ था और दूसरी तरफ कैट को भी जॉब से निकाल दिया गया है। इसलिए ये दोनों अपने मूड को ठीक करने के लिए कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और हम देखते हैं कि मैग कैट को सुबह जल्दी उठा देती है और उसे बताती है कि आज हम दोनों घूमने जा रहे हैं और मैंने अपने साथ तुम्हारी फ्लाइट की टिकट को भी बुक कर दिया है। हालांकि कैट बाहर घूमने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे मैग के साथ जाना ही पड़ता है। इसके बाद ये दोनों फ्लाइट में बैठती हैं और इन दोनों के बीच वाली सीट रायन नाम के एक लड़के की होती है। रायन को देखते ही ये दोनों उसकी ओर पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। रायन इन्हें बताता है कि वो अपनी एक फ्रेंड की शादी के लिए फ्लोरिडा जा रहा है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज आंधी और तूफान के कारण फ्लाइट को सेंट लुइस में ही उतारना पड़ रहा है। इसके बाद ये दोनों वहाँ एक होटल में रुकते हैं जहाँ इन्हें लिफ्ट में रायन भी मिलता है। ये दोनों रायन से बात करती हैं और रायन इन दोनों को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मैग के पास पार्टी के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे क्योंकि वो अपना बैग एयरपोर्ट पर ही भूल आई थी और कैट के पास भी केवल एक जोड़ी कपड़े ही एक्स्ट्रा थे। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि मैग एक साड़ी पहनकर पार्टी में जाती है जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। पार्टी के दौरान रायन एक न्यूज को देखता है जिसमें बताया जाता है कि तेज आंधी और तूफान के कारण फ्लोरिडा में मौसम बिगड़ता जा रहा है, इसलिए वहाँ जाने वाली सभी फ्लाइट को 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया है। रायन को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन मैग और कैट उसे खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ पार्टी में डांस करने लगती हैं। लेकिन इसी दौरान मैग की साड़ी नीचे सरक जाती है और उसका एक प्राइवेट पार्ट दिखने लगता है जिसका एक आदमी ने फोटो भी खींच लिया था। पार्टी के बाद ये सब सोने के लिए अपने अपने रूम में जाते हैं। यहाँ रायन को लेकर मैग और कैट में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही रायन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन ये तीनों हॉट बलून से शहर घूमने के लिए जाती हैं, लेकिन कैट को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो उसमें चिल्लाने लगती है और रायन किसी तरह उसे शांत करता है और इनका हॉट बलून एक बच्चे के बर्थडे में जाकर गिरता है। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों हॉट ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती हैं और रायन को सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं। फिर अगले दिन रायन इन्हें बताता है कि वो शादी में जा रहा है। तब मैग और कैट भी उसके साथ जाने के लिए पूछती हैं और रायन भी उनके लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद ये शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए मैग रायन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन कैट को ये देखकर जेलस हो रही थी। फिर वो मैग को चिल्लाने के लिए रायन को मैग की एक गंदी फोटो दिखाती है जिसे देखकर रायन और टैक्सी ड्राइवर क्रैग भी उस पर हंसने लगते हैं। इसलिए मैग को कैट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब कैट टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाती है तो मैग उसका दरवाजा बंद कर देती है और खुद रायन से बात करने लगती है। लेकिन कैट किसी तरह उस बाथरूम से बाहर आती है और एक डस्टबिन के ऊपर गिर जाती है और बाथरूम से बाहर निकलते समय कैट के सारे कपड़े भी गंदे हो गए थे। इसके बाद रायन उससे पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब कैट मैग की तरफ गुस्से की नजर से देखती है क्योंकि वो जानती थी कि उसका दरवाजा मैग ने ही लॉक किया था, लेकिन वो रायन को ये नहीं बताती है कि उसका दरवाजा मैग ने ही लॉक किया था। इसके बाद कैट खुद को बॉस करती है और कपड़े चेंज करके गाड़ी में बैठती है। फिर हम देखते हैं कि रात को ड्राइविंग करते हुए क्रैग एक बोट को उड़ा देता है क्योंकि आते हुए उसने गलती से उस ड्रिंक को पी लिया था जिसमें मैग ने कैट के लिए नींद की गोली मिलाई थी। इसके बाद ये रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं और मैग क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगती है। इस दौरान वहाँ पर क्रैग आता है और वो मैग से कुछ देर बात करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कैट को देखते हैं, वो अकेली एक जगह पर खड़ी होती है। तभी उसके पास रायन आता है। ये दोनों भी कुछ देर यहाँ बात करते हैं और यहाँ रायन कैट को किस करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन कैट मैग को बताती है कि रात को उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया था। तब ये सुनकर मैग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इन दोनों में लड़ाई शुरू होने लगती है और इस दौरान ये उस होटल के कुछ सामान की भी तोड़ फोड़ कर देती हैं। तब होटल का ओनर पुलिस को बुला लेता है और इन दोनों से होटल के नुकसान के पैसे को पे करने के लिए कहता है। तभी टैक्सी ड्राइवर क्रैग इन्हें बताता है कि रायन तुम दोनों को छोड़कर शादी में भाग गया है और आज उसकी फ्रेंड की शादी नहीं बल्कि वो अपनी खुद की शादी में गया है। तब ये सुनकर इन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैग और कैट होटल के नुकसान के पैसे चुकाने के लिए राजी हो जाती हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है और ये दोनों रायन की शादी तुड़वाने के लिए जाती हैं और गलती से ये रायन की जगह एक दूसरे लड़के की शादी टूटवा देती हैं। इसके बाद
ये रायन की शादी वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही रायन की शादी हो चुकी होती है। रायन इन्हें देखकर इनसे छुपने के लिए भागने लगता है और ये दोनों भी उसका पीछा करती हैं और फाइनली ये उसे पकड़ लेती हैं और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं। तब रायन इनसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम दोनों ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। इतने में ही रायन की वाइफ वहाँ आती है और वो रायन के साथ रूडली बिहेव करने लगती है। तब ये देखकर मैग और कैट काफी ज्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रायन को ऐसी वाइफ मिली है जिसके सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसके बाद मैग क्रेग के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों घर आ जाती हैं। इसके बाद कैट के स्कूल का प्रिंसिपल उसे दोबारा से बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता है और उसका प्रमोशन एक बड़ी जॉब पर कर देता है, यानी कि कैट को उसकी टीचर वाली जॉब वापस से मिल जाती है। और मैग भी क्रेग से प्यार करने लगी थी और वो उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहती है। और अब कैट और मैग फिर से एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।